अनाउंसमेंट चल रहा है अभी। वो वहाँ पर अभी अनाउंसमेंट चलेगा, आपको दिखाऊंगी। रिवर्स मार दो ना। रिवर्स नहीं होता है, यहाँ से होता है। Yes. You just, yeah, like this. You see? नहीं होता है। लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। वो लोग भी व्लॉगिंग ज्ञान की बातें जब अनुभवी मुख से निकलती है, ज्ञान की बातें जब अनुभवी मुख से निकलती है तो सीधे दिल में आकर उतरती है। अब मैं मंजुला जी को अपने विचारों का साझा करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। तालियां बजती रहे। उपस्थित माननीय मेरे भाइयों, थोड़ा नजदीक आइए दीदी, नजदीक आइए। प्यारे बच्चों, हाँ, आप सबका दिल से स्वागत है। सब हिंदू सम्मेलन में सहभागी हुए, इसलिए सही मायने में आप
सबके दिलों में हिंदुत्व बसा है। इसके लिए हम अपने आप के लिए जोर से तालियां बजाएं। आज हम छोटी सी राष्ट्र के प्रति लगती 2-4 बातें करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जब हम समाज और राष्ट्र की बातें करते हैं तो हम बड़ी बड़ी नीतियाँ, बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं, लेकिन सही में समाज का परिवर्तन अपने घर से ही शुरू होता है और उस घर की धुरी होती है माँ। एक माँ ही सारे समाज की संचालिका होती है। जब माँ सिर्फ संबोधन नहीं लेकिन समाज की निर्माता है। माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, वही आगे चल के एक समाज का चरित्र बनाते हैं। यदि हमें अपने समाज, अपना राष्ट्र, अपने भविष्य को मजबूत सशक्त बनाना है तो शुरुआत हमारे घर से ही करनी होगी। हम सब मिलके यह संकल्प करते हैं कि हम महिलाएं इस मामले में सशक्त और मजबूत समाज बनाने की संकल्पना करते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि परिवार की सशक्तिपना, परिवार मजबूत होगा तो ही ये सब शक्य है। परिवार आजकल भागदौड़ के जीवन में परिवार हमसे समय नहीं दे पाते हैं। परिवार में आपस में मिलना जुलना कम होने की वजह से थोड़ा परिवार अपनापन कम होते जा रहा है और उस परिवार को जोड़ के रखने की जो धुरी होती है, कड़ी होती है, वो माँ होती है। माँ अपने प्यार से, अपने सहकार से परिवार को जोड़ के रखती है। यदि हमारा परिवार सशक्त रहेगा तो ही हमारा समाज भी सशक्त रहेगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। इसके आगे हम देखा जाए तो एक पर्यावरण का ये है, पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर्यावरण, धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि पर्यावरण के प्रति हम भी संवेदनशील रहें। एक माँ अपने बच्चों को जैसे संरक्षण देती है, हमने भी पर्यावरण के प्रति रक्षा करनी चाहिए। जैसे जल, वायु और धरती, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। जैसे जल संरक्षण करना, धरती माँ जल संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, इन सबसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे बड़ी एक बात है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता, हमारे समाज में समाज बटा हुआ दिखता है, जैसे ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़े की भावना, ये सब हमें निर्मूल करना होगा। जब सामाजिक समरसता रहेगी तभी समाज मजबूत बनेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को एक समान देखती है, वैसे भी भारत माँ के बच्चे भी समान दृष्टि से देखे जाने चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब मिल के हम साथ में चलेंगे तभी जाके हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र को कोई आंख उठाकर भी देख नहीं पाता। इसके आगे हमें एक स्वदेशी और अपनापन की भावना हमारे में जागरूक करनी होगी। हम जो भी वापरते हैं, पहनते हैं, अपनाते हैं, उसमें स्वदेशी, अपने संस्कार की, अपनी संस्कृति की और अपने देश की झलक होनी चाहिए। अगर हमारे संस्कृति और अपने देश की झलक होगी तो वो अपने आप एक आत्मगौरव बढ़ेगा। ये सिर्फ आर्थिक विषय नहीं है, लेकिन आत्मगौरव का विषय है। वो हमारे स्वदेशी से जो आत्मगौरव बढ़ेगा, हमारा देश की शान बढ़ेगी। हमने सभी ने उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब पहनावे के रूप में देखा जाए तो हम थोड़े विदेशी के पीछे पड़े हैं। ठीक है, विदेशी पहनावा गलत नहीं है, लेकिन उसमें हमारी संस्कृति की झलक होनी जरूरी होती है। जहाँ से हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, इससे जो हमारे संस्कार दिखाई देते हैं, वो होना बहुत जरूरी होता है। आगे एक माँ ही है जो सबको साथ में लेकर चलती है, परिवार को जोड़ के रखती है। जब
कुछ भी मुसीबत आती है तो माँ ही उसको संभाल लेती है। हम नारी सिर्फ घर का संचालन नहीं करती बल्कि राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ऐसा राष्ट्र जो मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर हो। तो आइए हमारी मातृशक्ति सब मिलके हम एक संकल्प करें कि हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। हम हमारे विचार, निर्णय और शक्ति इसमें लगाए कि एक मजबूत राष्ट्र निर्माण करें। हम सब मातृशक्ति मिलकर आज संकल्प लेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने के संकल्प लेते हैं। बस मैं 2 शब्द को पूर्ण विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो गाइस, अब हम आपको मिलेंगे मंजुला जी। फन पार्क में। बाय। ये सुन के जाएंगे। भक्ति में वो शक्ति है जो पत्थर को पिघला दे। भक्ति में वो शक्ति है जो पत्थर को पिघला दे। अब पवन सूत जी की स्तुति लेके आ रही हैं न्यासा सालून के। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ओके बाय। हम आपको फन फेयर में मिलेंगे।